हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एंड नेटवर्क मार्केटिंग कंसल्टेंसी चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बहुत सारे लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसके सॉल्यूशन के लिए बात किया है कि सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, हमारी लैग नहीं बढ़ रही है, हमारी टीम के लीडर्स आगे नहीं निकल रहे हैं, इनकम ग्रो नहीं कर रही है। कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिससे हम ये जान पाएं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक हमारे से हो रही है जिसकी वजह से हम बिजनेस को उस स्पीड से नहीं बढ़ा पा रहे हैं जिस स्पीड से बिजनेस बढ़ना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं, बिजनेस बढ़ना चाहिए, लेकिन एक बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। यदि दवाई खाई जा रही है और बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो इसके पीछे एक ही कारण है कि डायग्नोज सही नहीं हुआ है। दवाई कुछ और ली जा रही है, बीमारी कुछ और है, तो उसका एक ही तरीका है, टेस्ट करवाइए। टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर यदि डायग्नोज हो गया तो बिल्कुल बीमारी भी ठीक हो जाएगी और आप तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। इसी प्रकार इस नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको टेस्ट की जरूरत है। सर, कोई ना कोई गड़बड़ है जो आपको या तो पता है या आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, या हो सकता है आपसे अनजाने में हो रही है। यदि आप मान रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूं लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, लैग ग्रो नहीं हो रही है, तो मेरे दोस्त आपको भी एक टेस्ट की जरूरत है। और इस टेस्ट रिपोर्ट में किसी न किसी एक सी में गड़बड़ है या खराबी है। जब तक आप उस गड़बड़ को ठीक नहीं करोगे बिजनेस नहीं बढ़ेगा। अर्थात आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, यदि आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो किसी न किसी सी में गड़बड़ है, और यदि आपने उस गड़बड़ को ठीक कर लिया तो आप अपना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बढ़ाने में, बहुत सारे लोगों की लैग को चलवाने में बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। तो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं 4C, चेक योर 4C। उन 4C में, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में बिल्कुल पक्का गड़बड़ मिलेगी। मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपने यदि उस सी को ठीक नहीं किया तो चाहे आप कितना भी टाइम लगा दीजिए, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का कितना भी अच्छा माहौल बन जाए, यह इंडस्ट्री हजारों नहीं लाखों करोड़ की बन जाए, जब तक आप अपने उस सी को ठीक नहीं करेंगे तब तक बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। तो आइए बातचीत करते हैं, वो कौन सा ऐसा फार्मूला है, वो कौन सा ऐसा थर्मामीटर है, वो कौन से ऐसे पैरामीटर हैं, वो 4C वाले, जो आपको आपके बिजनेस में आगे बढ़ाने में भी जरूरी है या आपके बिजनेस को रोकने में भी काम कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं 4C। सबसे पहला C आता है CASH, कैश। मैं बिल्कुल कह सकता हूं, जिस व्यक्ति का टीम में, फील्ड में, डिलीवरी सेंटर के साथ, अपलाइन के साथ कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन होगा, उसका बिजनेस कभी बढ़ेगा ही नहीं। आप चेक कीजिए, क्या आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिल्कुल सारी चीजों को मान रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा आपका फील्ड से कोई लेन देन हो, आप कहीं ना कहीं पैसे को लेके कमजोर हो, किसी ने आपको पैसा दिया किसी और काम के लिए, उसने अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया वो आपने, या आपकी कहीं उधारी हो, आप डिलीवरी सेंटर वाले से पैसा लेन देन कर रहे हो या अपलाइन के साथ लेन देन कर रहे हो। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप उन व्यक्तियों के साथ सही से फेस नहीं आ पाएंगे, आप उनसे बचने की कोशिश करोगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आप सारी एक्टिविटीज को कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करते हैं तब तक बिजनेस नहीं बढ़ता है। आपका ये लेन देन आपको खत्म कर देगा। आपने यदि इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आज एक गांठ बांध लीजिए, बिजनेस प्रीमिसेस में, आपके बिजनेस एरिया में किसी से भी 1 रुपए का लेन देन भी नहीं करना है। यदि आपकी जरूरत भी है तो
इस बिजनेस से बाहर के सर्कल के साथ आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन इस बिजनेस में आपका एक नए रुपए का भी लेन देन नहीं होना चाहिए। और यदि आपने इस बात पे गांठ बांध ली, या अब तक आप ऐसा कर रहे थे और आज से इस पे कमिटमेंट कर लिया ऐसा नहीं करूंगा, तो मैं दावे से कह सकता हूं यदि कहीं पर यह आपका लेन देन हो रहा है, यह आपके बिजनेस की सबसे बड़ी रुकावट है। और जैसे आप इस पे बिल्कुल सही हो जाएंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका बिजनेस बिल्कुल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए यह पहला सी है कैश, इसके प्रति आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है कि कभी भी जाने अनजाने में भी लेन देन नहीं करना है अपने बिजनेस के लोगों के साथ। दूसरा सी है कैरेक्टर। जी हां, कैरेक्टर। हमारे बिजनेस में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को जिनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस पॉइंट की वजह से उनका बिजनेस खत्म होते हुए और उनका बिजनेस खराब होते हुए देखा है। आपने इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि महिलाओं के प्रति आपका रवैया, महिलाओं के प्रति आपका एटीट्यूड बिल्कुल एक इज्जत देने वाला, सम्मान वाला होना चाहिए। यदि आप इस पार्ट में कहीं भी कमजोर हैं, आप कितनी भी छुपा लीजिए, यह बात आपकी आगे आएगी ही आएगी और यह एक दिन आपको खत्म कर देगी। तो बिल्कुल आपका व्यवहार, आपकी टीम में जो भी महिलाएं काम कर रही हैं, आपका उनके साथ रिलेशन या तो बेटी का या बहन का या मां के समान होना चाहिए। कैरेक्टर में आपका व्यवहार भी आपके कैरेक्टर को डिसाइड करता है। आपकी टीम वालों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप किस प्रकार से टीम वालों के साथ पेश आते हैं, यह भी आपका कैरेक्टर को डिसाइड करता है। चाहे आपकी अपलाइन है, चाहे आपकी डाउनलाइन है, चाहे आपकी क्रॉस लाइन है, सबके साथ आपका रिस्पेक्ट का व्यवहार होना चाहिए। अच्छे से बात करनी, उनकी बात का रिगार्ड करना, उनकी बात को फॉलो करना, यस सर शब्दों का इस्तेमाल करना। आपका लेवल बड़ा भी है और आपसे कम लेवल का व्यक्ति आपसे मिल रहा है, तो वहां पर आपकी ईगो नहीं दिखनी चाहिए। यह भी आपके कैरेक्टर का पार्ट है। हर व्यक्ति के साथ बिल्कुल सौम्य बनके, एक अच्छा लीडर बनके आपको पेश आना है। तो इसलिए यह पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के बिजनेस में एक रुकावट का काम भी कर रहा है। और जिन लोगों ने इस पार्ट पे अपने आप को सही किया, इस पार्ट में बिल्कुल सशक्त हैं, स्ट्रांग हैं, उन्होंने इस पार्ट की वजह से अपने बिजनेस को भी बढ़ाया। क्योंकि लोग आपके साथ तब टिकेंगे जब उन्होंने आपके कैरेक्टर पे कहीं पर भी शक नहीं होगा, आपके व्यवहार पर कहीं पर भी डाउट नहीं होगा, आपके व्यवहार से सभी लोग मोटिवेट रहेंगे, आपके व्यवहार से लोग आपके साथ जुड़ना और आपके साथ टिकना पसंद करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका ये सी कैरेक्टर बिल्कुल सही होना चाहिए। और यदि कहीं पर इसमें आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो आज से कमिटमेंट कीजिए कि मैं आज के बाद इस पार्ट पे बिल्कुल काम करूंगा और आगे से अपनी छवि को, अपनी ब्रांड इमेज को इस प्रकार बनाऊंगा ताकि लोग आपके बारे में कहें कि यह लीडर वास्तव में एक जेंटलमैन लीडर है। इसके साथ यदि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची या हमारे लोग रहेंगे तो वो ना केवल बिजनेस करना सीखेंगे बल्कि संस्कारों में भी विकसित हो जाएंगे, व्यवहार में भी विकसित हो जाएंगे, लेन देन में भी साफ सुथरे हो जाएंगे और अपने आप को आगे निकालने में बिल्कुल एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे लीडर की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए दूसरा सी कैरेक्टर इस बिजनेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड सी इज कमिटमेंट। आपने लोगों से जो कमिटमेंट किया हुआ है उस पे आप कितना खरा उतरते हैं, यह आपके बिजनेस को चलाने में और आपके बिजनेस को रोकने में बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। बहुत सारे लोग ओवर कमिटमेंट कर देते हैं ताकि सामने वाला मेरे साथ आ जाए, मेरे साथ जुड़ जाए। अरे भाई साहब, केवल एक दिन के जोड़ने के लिए उसको अपने साथ मत लेके आइए। असली काम तो उसको जुड़ने के बाद शुरू होने वाला है और जुड़ने के बाद वो तभी आपसे मोटिवेट रहेगा जब वो आपके कमिटमेंट पे विश्वास करने लग जाएगा। आप बोलते हो कल मीटिंग है, मैं ठीक 10 बजे आपके बीच में आ रहा हूं और आप 10 की जगह 11 बजे जाते हैं या जाते नहीं है, तो लोगों को क्या लगेगा, ये कहीं ना कहीं गोली दे रहा है। आपने किसी को बोला इस महीने मैंने लिस्ट में कुछ नए प्लान दिखाए हैं और कुछ लोगों की मैं ज्वाइनिंग, 4 लोगों की ज्वाइनिंग आपकी टीम में नीचे डेप्थ में करवा रहा हूं। बात 4 ज्वाइनिंग की नहीं थी, बात यह थी आपने कमिटमेंट करके यदि उस काम को नहीं किया तो लोगों का विश्वास आपसे धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आपने जो भी एक्टिविटी आप इस बिजनेस में करते हैं, जो भी कमिटमेंट आप करते हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए,
आपको उस कमिटमेंट पर, अपने उन वर्ड्स पर 100% खरा उतरने की यदि आपकी आदत बन गई तो एक ही क्वालिटी आपके बिजनेस को कहीं से कहीं ले जा सकती है। इसलिए यह बिल्कुल ध्यान रखना है और फील्ड में जाएं भी तो पूरा तैयार होकर जाना है। आप किसी के पास गए हैं, कोई मीटिंग करने के लिए गए हैं, कोई काउंसलिंग करने के लिए गए हैं, तो केवल भाषण देने नहीं हम गए हैं। आपके अंदर वो स्किल्स हो कि वहां जाकर के आप बिजनेस में ग्रो कर सकें। आप जिस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, जिस स्टेशन पे काम कर रहे हैं, जिस कमिटमेंट के साथ वहां काम कर रहे हैं, वो दिखनी चाहिए लोगों को। ये नहीं कि मैं तो लगा हुआ हूं, ऐसा कहने से नहीं फर्क पड़ेगा। आपका काम दिखना चाहिए, आपकी कमिटमेंट दिखनी चाहिए। लोग आपके काम की कॉपी करें कि देखो जिस प्रकार वो काम करते हैं, यदि हम भी ऐसा करना सीख जाएं, हम आगे बढ़ जाएंगे। वो कब सीखेंगे? जब आप अपनी कमिटमेंट पे खरे उतरते हुए दिखाई देंगे। इसलिए झूठे कमिटमेंट मत कीजिए, सही कमिटमेंट कीजिए। जितना करना उससे कम कीजिए, लेकिन उसको पूरा करके दिखाइए ताकि लोगों को आपके बारे में, आपके शब्दों के बारे में 100% विश्वास हो जाए कि मैं जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं, ही इज वेरी कमिटेड लीडर। और चौथा सी है कनेक्शन। बहुत सारे लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब होने का, बिजनेस न बनने का, बिजनेस स्लो रहने का, यह चौथा पॉइंट काफी हद तक जिम्मेदार है। वो काम पूरा कर रहा है, पूरी मेहनत से कर रहा है, फील्ड में भी जाता है, पैसे का लेन देन भी नहीं है, कैरेक्टर भी अच्छा है, फिर भी बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। आप कई लोगों को ऐसे देखते होंगे जिसके ऊपर के तीनों से आप सही मानते होंगे, लेकिन फिर भी बिजनेस नहीं बढ़ रहा। तो कारण क्या है? कनेक्शन। कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन नेगेटिव लोगों से है, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन अदर कंपनी के लोगों के साथ है, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन दूसरी टीम के लोगों के साथ है। उसका ध्यान अपने बिजनेस की बजाय किसी और कंपनी पे, किसी और प्लान पे, किसी और सिस्टम पे, किसी और लीडर के ऊपर उसका ध्यान रहता है। वहां उसकी लगातार बातचीत चलती रहती है, और वो जो बातचीत चलती है ना, वो उसके फोकस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। क्योंकि जब भी कोई इस प्रकार का व्यक्ति आपसे मिलेगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपकी कंपनी खराब है अच्छी है, या सामने वाले की खराब है अच्छी है, लेकिन आपके ध्यान को डाइवर्ट करने में ये एक ही पॉइंट बहुत बढ़िया है कि सामने वाला आपको बोलेगा कि सर मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं उसमें तो इतना बड़ा पैसा आ रहा है, उसमें तो फटाफट अमीर बन जाते हैं। आपके दिमाग में एक पर्सन क्रिएट होगा कि यार मैं तो 2 साल से लगा हूं, मेरी इनकम तो इतनी बड़ी हुई नहीं, लेकिन ये कह रहा कि वहां पर 6 महीने में लाखों रुपए आ जाएंगे। तो क्या करेगा? वो केवल और केवल आपके दिमाग में वायरस छोड़ रहा है, और वो वायरस आपके बिजनेस को प्रभावित करेगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ा पाया कि उनका 4 जगह ध्यान होता था, उनका 4 जगह हाथ होता था, या नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहते थे। जिन लोगों ने बिजनेस को छोड़ दिया उन लोगों के संपर्क में रहते थे, जिन लोगों ने कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की उन लोगों के साथ लगातार रहते थे। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये जो एसोसिएशन है, ये आपके बिजनेस को बड़ा करने में और आपके बिजनेस को कमजोर करने में बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपना फोकस, अपनी टीम, अपने अपलाइन, अपना सिस्टम, अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपनी मीटिंग्स, अपनी एजुकेशन, इसके अलावा किसी से भी संपर्क मत कीजिए। सर ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहां पर तरह तरह के भांति भांति के लोग मिलेंगे आपको, और किसी को क्या पड़ी आपके बिजनेस के लिए। यदि आपके बिजनेस का सबसे ज्यादा वेलविशर कोई है तो वो केवल आप हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अपना ध्यान दाएं बाएं से हटाइए, और यदि आपने इन 4 सी को दुरुस्त कर लिया, आज आपका बिजनेस कहां है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात का विश्वास दिला सकता हूं, यदि आपने इन 4 सी को सही कर लिया, अपडेट कर लिया, कुछ ही समय में आप इस बिजनेस के उभरते हुए बड़े लीडर बनने में अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। और इसी संदर्भ में यदि आप इसमें और डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा लॉक्स एंड कीज इन नेटवर्क मार्केटिंग बुक। उसमें वो सारे लोग दे रखे हैं जो एक व्यक्ति को आगे बढ़ने में रोक रहे हैं, और यदि उन लोग को सही ढंग से हैंडल किया जाए, उनकी चाबी मिल जाए, तो आपके बिजनेस में बड़ा काम हो सकता है। तो ये लॉक्स एंड कीज बुक फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल अवेलेबल है, आप इसको वहां से परचेज करके अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके रुके बिजनेस को, आपके बिजनेस को स्पीड देने में बहुत काम का हो सकता है। और यदि आपने इस एजुकेशनल चैनल को, इस कंसल्टेंसी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक लगातार आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।